हेलो दोस्तों, राधे राधे। हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी आप सभी की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ और हमेशा दुआ करूँगी माता रानी से आप लोग हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें और खुश रहें। दोस्तों, यहाँ पे ये मेरी सब्सक्राइबर है जो हमारे यहाँ के लोकल की हैं और ये बहुत दिन से मुझसे मिलना चाह रही थी। तो पूछते पता नहीं इनको कैसे मेरा घर का पता मिला। फिर ये मुझसे मिलने के लिए दोपहर में ही आ गए। अभी करीब दोपहर के 2 बजे का टाइम हो रहा है। इससे पहले ही ये आ गई थी तो मैं सो रही थी। फिर बच्चों ने मुझे उठाया, फिर मैंने इनसे मुलाकात की, बातें भी हुई। इन्होंने अपने चैनल का, कुछ इनका चैनल है जो मुझे भी याद नहीं आ रहा इनके चैनल का नाम, तो वो भी इन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा मेहनत करो। तो ठीक है, मेहनत करते रहेंगे तो एक न एक दिन कामयाबी तो मिल ही जाएगी। तो का टाइम चल रहा है स्कूल में और गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो घर बैठे बैठे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना ही है और इनका टाइम भी पास करवाना है और कम पैसे में पूरे परिवार के लिए कुछ ना कुछ ठंडा ठंडा बनाते रहना चाहिए और बच्चों को खिलाते भी रहना चाहिए। इससे हमें भी खुशी मिलती है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो आज देखो मैं जा रही हूँ बनाने के लिए मैंगो फ्रूटी। तो इसके लिए मैंने ना 3 से 4 आम लिए हैं। तो 4 आम मैंने लिए थे पर मुझे ज़्यादा लग रहा था तो एक आम मैंने निकाल दिया है और 2 कच्चे आम थे, खट्टे वाले आम चाहिए कच्चे, जिनको मैंने उबाल के रखा हुआ था सुबह ही। तो उनको भी मैंने छील लिया है। छीलने के बाद सबका ना मैं बल्ब इस तरह से एक थाली में निकालूंगी, कच्चे आम का भी और पके हुए आम का भी। तो इसकी मैं आज खूब ठंडी ठंडी सी फ्रूटी बना के आप सभी को पिलाने वाली हूँ, वो भी मटके का और मिट्टी के कुल्हड़ में। तो आपका तो मन एकदम से खुश हो जाने वाला है। मेरे सभी भाई बहनों को जब भी मैं कोई रेसिपी वगैरह दिखाती हूँ तो बहुत ही पसंद आता है। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। दुआ करती हूँ आप लोग हमेशा खूब खुश रहें और जीवन में तरक्की करते रहें। बस यही कामना करती हूँ। सारे आमों का बल्ब मैंने निकाल दिया है और छिलका एक साइड रख दिया है। अब कच्चे आम रह गए हैं, उनका भी बल्ब मुझे निकालना है। जो पके हुए आम हैं वो तो काफ़ी हद तक ठीक है, पर जो कच्चे आम मैंने उबाल के रखे थे उनमें ना रेसे बहुत जाता है। रेसे की वजह से काटने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने इनको सब आराम से धीरे धीरे करके, टाइम थोड़ा सा लगा है मुझे पर मैंने निकाल दिया है। और ये मैंने सुबह से इस आम को उबाल के रखा है और हमारे पास तो काम इतना सारा होता है कि इस कामों के बीच में मतलब डेली जो खाने में बनता है वो भी बनाना पड़ता है। जब कभी मन कर गया कुछ और खाने का तो वो भी अलग से बनाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इसका टाइम दोपहर का ही रखा है। ये देखो मैंने सारा कर लिया है। अब मिक्सर जार के अंदर डाल लिया और इसको मुझे इसका पूरा प्यूरी की तरह एकदम चिकना बनाना है। पानी डाल डाल के पीस लेना है। मैंने एक यहाँ पे गलती की थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने इसका बल्ब निकाला ना तो मिक्सर जार के अंदर पानी डाल दिया। पहले मुझे पीस लेना था फिर पानी डालना था, लेकिन मैंने पहले ही पानी डाल दिया जिससे ना इसमें छोटी छोटी गुलठी आपको दिखी होगी। तो वो गलती मैं दोबारा नहीं करना चाह रही थी। तो एक बारी तो मुझसे गलती हो गई, पर दोबारा जब मैं पीसने के लिए रखी फिर मैंने पानी नहीं डाला। और पानी ठंडा ही मिलाना है, बर्फ़ मिल जाए तो और बहुत अच्छी बात है। हमारी जो फ्रीज है ना वो ख़राब चल रही है। ख़राब तो वो पिछले साल से थी, पर मानो जैसे काम चला रही है। होता है ना कि ज़बरदस्ती में जीना वैसे ही मेरी फ्रीज इस समय ज़बरदस्ती में जिंदा है। तो हम लोगों को थोड़ा बहुत ठंडा पानी तो पिला ही देते हैं, लेकिन ये जो बोतल का पानी है ना ये मैंने पड़ोस से मंगवाया है, क्योंकि हमारे फ्रिज में ना बर्फ़ डाल लिया और इनको पानी में धोया ना। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी इसमें चुनचुनाहट उठ रही थी, जिससे किसी चीज़ को हम उबालते हैं ना बबल्स आते हैं, तो वैसे इसमें आ रहा था। फिर मैंने दोबारा साफ पानी लिया, उसमें डाल दिया है मिट्टी के कुल्हड़ को और ये बड़ी वाली हांडी मैंने निकाली है। इसी में छान कर हम रखेंगे। देखो चीज़ खाने का तो मतलब कैसे भी हम खा सकते हैं, पर तरीका थोड़ा सा बदल देते हैं ना तो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। चाहे खाने की चीज़ हो
चाहे पीने की चीज़ हो, खुशी दुगनी हो जाती है। तो थोड़ा सा अलग करने में अगर बच्चों को खुशी मिलती है, हमारी जो मेहनत है ना वो रंग लाती है, तो हमें भी खुशी मिलती है। बच्चों को और परिवार को खुश देखकर हमें भी खुशी मिलती है, चलो हमने इनको खुश कर दिया, इनके लिए कुछ ऐसा किया जिससे ये खुश हो गए। तो बच्चों की छुट्टियां लगी हैं, तो इनको कुछ ना कुछ अलग अलग करते रहना है इनके लिए, ताकि इनकी कूलर को मैंने पानी में डाल दिया है, ताकि जितना भी उसमें पानी ऑब्जॉर्ब करना है ना वो कर ले और उसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो इधर मैंने फ्रूटी बना के तैयार कर लिया। ये गाढ़ी थोड़ी सी थी, जब हम छान रहे थे तो छानने में मुझे बहुत दिक्कत हुई। मैं डेली वाले घर के जो छन्नी घर की होती है ना उससे ट्राई कर रही थी, पर उससे बहुत टाइम लग रहा था, देर भी लग रहा था। फिर मैंने चाउमीन छानने के लिए जो ये वाली छन्नी लेके आई ना, फिर मैंने इसमें ट्राई किया, क्योंकि इसके अंदर जो रेसे हैं ना और गुलटियाँ हैं उनको निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। फिर चीनी मैंने पहले मिक्सर जार में चीनी डाला और चीनी को पीस लिया। फिर उसके बाद मैंने इस प्यूरी को पीसा, आप लोगों ने जैसे कि देखा ही है। सच मानिए, आप लोग यकीन मानिए, एक बार बना के पीजिएगा आप लोग, एकदम फ्रूटी वाला टेस्ट आता है, बिल्कुल फ्रूटी। मतलब 3 आम में हम 6 जन हैं और 6 जन से मतलब 6 जन को पिलाने के बाद भी इसमें फ्रूटी बचती है। तो आप सोचो कि कम चीज़ में और घर की बनी हुई चीज़ में और दुकान की चीज़ में कितना फ़र्क होता है। मतलब पैसे कम लगते हैं, चीज़ भी अच्छी मिल जाती है और पूरा परिवार पेट भर के खा पी भी लेता है। तो हो जाती है ना, इससे मन को शांति बहुत मिलती है, सुकून मिलता है, बहुत सुख मिलता है, खुशी जो मिलती है वो अलग। छानने के बाद इस तरह से मैंने थोड़ा इसे पतला किया। ठंडा पानी इसमें मैं बार बार डालती रही, क्योंकि मेरे पास बर्फ़ नहीं है, मैंने दोबारा से बताया। तो इस तरह से मैंने प्लेट में लगाया और सभी बच्चों को दिया। मैंने 2-2 3-3 कुल्हड़ सब बच्चों को पिलाया। सब बच्चों ने अपना फीडबैक दिया, मम्मी वाह अच्छा बना है। मतलब सब ने तारीफ़ की कि अच्छा बना है। बचे हुए फ्रूटी को मैंने क्या किया कि फ्रिज के अंदर रख दिया, क्योंकि मेरा ना ही पीने का मन था अभी और इसके पापा थे नहीं, तो बस मेरा मन लगा था कि मैं जल्दी से काम कर लूँ, मुझे बाहर का भी काम करना है। और आज मैंने बहुत सारे कपड़े भिगो के रखे जिनको मुझे धोना है। सुबह तो मैंने डेली वाले कपड़े धोए थे, लेकिन जो एक्स्ट्रा कपड़े मैंने भिगो के रखे हैं वो मैंने सोचा शाम को धो लेंगे। तो अभी शाम के करीब 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो इसलिए मैं बाहर का काम निपटाने के लिए आ गई। और बाहर ये पशु रखे हैं तो इनकी देखभाल करना, इनको खिलाना पिलाना सबसे और आज इनको ठंडक दिलाने के लिए जमुना जी नहीं ले जाया गया है, तो यहीं पे पाइप चला के सबको नहला दिया गया है। तो गोबर उठाना है पहले, तो गोबर उठा के मैं यहाँ पे डाल दूँगी और इनको मैंने पहले सूखा भूसा दे दिया है खाने के लिए। फिर उसके बाद में राशन दूंगी और पानी डालूंगी। तो पानी तो अभी डालना रह गया है, वो मैं बाल्टी से ले आके कर दूंगी, लेकिन पहले गोबर बारी का काम करना ज़रूरी है। ये भी उठाना बहुत ही ज़रूरी होता है दोनों समय। तो गर्मी में ना सब पशु बहुत परेशान है और अपनी भी हालत ख़राब हो जाती है घर के और बाहर के कामों को लगातार करते करते। अभी तो दिन बस कट रहा है, ऐसा लग रहा है कि दिन कट जाए। सुबह 7-8 से लेके 9 बजे के बीच में इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है, ऐसा लग रहा है कि दोपहर का टाइम हो गया। मतलब बाहर का काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक 6 नहीं बजते हैं, बाहर का कोई भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो अभी करीब 6 बजे का टाइम हो गया है और यहाँ पे मैंने पशुओं की देखभाल भी कर दी, गोबरबारी का भी काम कर लिया, चारा भी दे दिया है। अब मैं आ गई थी यहाँ पे अब मेरे हाथ पैर धोने के लिए, क्योंकि जब भी चारा वगैरह का काम करते हैं तो थोड़ा बहुत कीचड़ गोबर वगैरह चप्पल में और पैरों में लग ही जाते हैं। तो इधर बकरियों को भी मैंने पानी पिला दिया और लगभग मेरे काम बाहर का मैंने समेट ही लिया है। अब एक काम ख़त्म होता नहीं है कि दूसरा काम, अब शाम हो रहा है, शाम सुबह तो काम की मतलब काम इतना होता है कि दिमाग नहीं काम करता है। दोपहर में तो कोई काम ही नहीं रहता है शांति से, और दोपहर में काम नहीं रहता है तो गर्मी बहुत रहती है।
अभी जैसे ही शाम हुआ फिर पाइप लगा लिया पानी डालने के लिए अंदर और बाहर, क्योंकि पानी भी ख़त्म हो रहे थे। अगर पानी दोपहर में सुबह भर के ज़्यादा रखो तो पूरे पानी उबाल जाते हैं, ऐसा लगता है कि पूरे पानी को किसी ने गर्म करके छोड़ दिया है, ऐसी वाली स्थिति हो जाती है। तो दोनों टाइम ताज़ा ताज़ा पानी भी भरना पड़ता है। और इधर बाल्टी में मैं जो कपड़े भिगो के रखती हूँ सब्सक्राइबर ने बोला था दीदी ये सारे काम आप ना नहाने से पहले कर लिया करो, क्योंकि नहाने के बाद ना ये सारे काम नहीं होते हैं, गर्मी भी बहुत लगती है। तो क्या करूँ बहन, घर में ना एक इंसान करने वाला हो और 4 बच्चे छोटे हों और गोबरबारी का काम और घर अंदर मतलब चारों तरफ जब जिम्मेदारियाँ एक ही इंसान के ऊपर होती है ना तो दिमाग नहीं काम करता है। कभी कोई काम आगे हो जाता है तो कभी पीछे, कभी ज़्यादा काम रहता है तो उसको बांट के भी करना पड़ता है, कभी ऐसा होता है कि फिर लेट लपेट होता है तो उसको बाद में करना पड़ता है। ऐसी वाली सिचुएशन आती है। जैसे स्थिति में देखती हूँ कि मुझे ऐसे इस टाइम पे ये वाला काम करना चाहिए तो मैं उस टाइम पे कर लेती हूँ, जो काम ज़रूरी रहता है उसको पहले कर लेती हूँ, बाकी का काम छोड़ देती हूँ। तो ऐसे मैं घुमा फिरा के सारी चीज़ों को मैनेज करती रहती हूँ दिन भर। तो यहाँ पे देखो मैं चादर लेके बैठ गई हूँ धोने के लिए, और चादर धोने से पहले ना मैं बच्चों के डेली वाले कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों की तो सबको आदत पता ही है, जहाँ छोटे बच्चे रहते हैं वहाँ पे कपड़े बहुत गंदे होते हैं। मैं यहाँ पे कपड़े धो रही हूँ और मेरा बेटा देखिए कैसे लेट के एक मतलब पता नहीं क्या देख रहा है और सोच भी रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, बस मुझे देखे जा रहा है। तो मैं यहाँ 2 कपड़े धोने में लगी थी, मेरा ध्यान भी इसकी तरफ नहीं गया। पहले तो ये खेल रहा था, खेलते खेलते अचानक से ये लेट के मुझे देखने लग गया है। ये वाला जो चादर मैं अभी साफ़ कर रही हूँ ना, ये बहुत भारी है। मतलब ये हल्की जब ठंड रहती है ना उस टाइम भी हम इसको ओढ़ सकते हैं। मैंने इसको इसलिए बाहर रखा है ना, जैसे कभी बारिश हो गई तो उस टाइम ना हल्की हल्की सी ठंड लग रही थी और ठंड भी जा रही थी, तो मैंने इसको निकाल के रखा था उसी टाइम के लिए। लेकिन फिर सारे विंटर वाले कपड़े रख गए, ये रह गया, और ये रह गया तो फिर कहीं नीचे गिरता है कहीं ऊपर, तो फिर थोड़े बहुत गंदे हो ही जाते हैं। तो बेडरूम में ही हमेशा रखा रहता है ये, और कभी छत पे पहुंच जाता है, सिराने पे रखने के काम आ जाता है। तो उसी चक्कर में ना ये गंदा हो गया था, तो फिर मैंने सुबह भिगो के रखा था। और इस टाइम में इनको पीट पीट के अच्छे से धो रही हूँ, क्योंकि उठाने बार बार उठा के पटकने में मेरी हालत भी ख़राब हो जाने वाली है। फिर मैं किसी और काम को करने की स्थिति में भी नहीं रहूँगी, अगर बार बार उठा के पटकूँगी मेरा कमर मुझे जवाब। और अभी ना मुझे धोते धोते ना दोस्तों इन सबको करते करते करीब 7 बजे का टाइम हो गया, अंधेरा होने को आया है, लोगों के घर के बाहर की लाइटें जल गई हैं। और आज है दिन शनिवार का, तो सब अपने अपने घरों से नहा करके दीपक जलाने के लिए भी निकल रहे हैं। अब मैं इन सारे कामों को निपटाऊंगी, फिर उसके बाद ही नहाऊंगी, फिर पूजा करने के लिए जाऊंगी। और बाहर मैं लेके कपड़े धो रही थी तो अभी पानी भी ख़त्म होने को आया है, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले पानी डालती हूँ बाल्टियों में, फिर उसके बाद ही धोऊंगी। तो यहाँ मैंने पानी ख़त्म होने के बाद थोड़ी देर के लिए बैठ के सोच रही थी कि कोई बच्चा मुझे दिखे तो मैं उससे पाइप मंगवाऊँ और फिर पानी डालूँ। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे एक बिटिया दिखी तो उनसे मैंने बोला तो पानी लेके आए, फिर मैंने डाला पानी। पानी डालने के बाद अब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, बस इनको मैंने फटाफट से ठंड, जब ये लकड़ी होती है ना मेरे पास, मेरा मतलब ये मेरा तीसरा हाथ होता है एक तरह से बोलूँ तो, जैसे इंसान को कोई सपोर्ट करने वाला साइड में मिल जाता है ना, वैसे ये मेरा तीसरा हाथ है। तो इससे ना मेरा काम भी जल्दी हो जाता है, मेहनत भी मुझे कम पड़ती है। और वाहन को सपोर्ट करना ही छोड़ दिया है, तो इसलिए ना कभी कभी बहुत तकलीफ़ होती है। और कमेंट करना तो आप लोगों ने बिल्कुल ही छोड़ दिया है, तो कमेंट भी आप लोग कर दिया करो और अपना हाल चाल भी बता दिया करो। तो ये वीडियो जो है ना वो थोड़ी लंबी हो गई है, पर ठीक है, जब ब्लॉग बनाते हैं तो थोड़ा कभी ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। तो मैं अब ना दोस्तों व्लॉग का एंड करूँगी, पहले इन सबको ले जाऊँगी ऊपर सुखवाने के लिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, रात में आराम से ये सूखेगा, इसीलिए ना मैंने पूरा टाइम फ्री होकर ही इसको साफ़ किया है।
तो चलो आज की वीडियो का ये, जो भाई बहन नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।